जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार के मात्र एक बयान को लेकर पूरे विश्व भर में हो गया हाहाकार, क्योंकि बागेश्वर सरकार ने आखिर क्या कह दिया ऐसा जिससे कि सभी मीडिया, सभी जो भी नेता, राजनेता और जो भी है वह साधु सन्यासियों से लेकर तमाम मीडिया बागेश्वर बाबा के पीछे पड़ गई। आखिरकार कौन सा बयान है, तो कौन सा पूज्य सरकार ने ऐसी टिप्पणियां कर दी जिस पर वह मच गया पूरे विश्व में हाहाकार। तो वीडियो में एंड तक बने रहो और यदि चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाना। तो आपको मैं बता दूं, बागेश्वर धाम सरकार 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन वह प्रयागराज महाकुंभ में एक ऐसी हादसा घटित हो गया जिसके लिए कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, ना कोई भी ऐसा सोच सकता अपने स्वप्न में। तो जैसा कि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार ने एक दिन पहले कहा था कि जो भी यदि महाकुंभ में स्नान करने नहीं आएगा उसको देशद्रोही वह माना जाएगा। तो जिसके चलते पूज्य सरकार को इस बयान को लेकर तमाम वह साधु सन्यासी, तमाम वह भक्त, उनके बागेश्वर बाबा के भक्त भी पहुंच गए। लगभग 30 लाख भक्त बागेश्वर सरकार के ही थे और कुछ जब महाकुंभ में जब रेलम पेला हुआ तो जिसमें चलते लगभग 3 से 3.5 करोड़ की वह मानो प्रयागराज संगम तट पर इतने ज्यादा भक्त पहुंच गए और जिसके चलते 1:30 से 2 बजे की रात्रि का समय और एक ऐसी वह हादसा हुआ जिसके मात्र सुनने से अभी रूह कांप रही है। तो उस टाइम पर जिसने लाइव देखा होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। एक बैरिकेड तोड़ते हैं और वह 5 से 6 लड़के अपने ही नारे लगाते हुए घुस जाते हैं और जो सोए हुए उनको क्या पता कि यह आखिरी रात है उनकी, अब वह सवेरा नहीं देख पाएंगे। तो जैसे ही बैरिकेड तोड़ते हैं और वह अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और इसके बाद माजरा क्या होता है वो केवल वही जानता है जो लाइव वहां पर रहा होगा। और इतनी बड़ी वारदात हो गई और प्रशासन मानने को तैयार नहीं था कि लगभग भगदड़ मच चुकी है और भगदड़ में इतने सारे लोग घायल हो चुके हैं और तमाम इतने सारे मृत हो चुके हैं, परंतु सरकार को तो मानना नहीं था। अब बागेश्वर सरकार, पूज्य सरकार ने एक ऐसी टिप्पणियां कर दी जिसके सभी के मन में एक ऐसा आघात पहुंचा है। इतने बड़े साधु सन्यासी, इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े ज्ञानी और इतने बड़े ध्यानी जिन्होंने कह दिया कि वह गंगा तट पर जो सो रहे थे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, ना ही वो मरे, क्योंकि वह मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो मोक्ष की प्राप्ति भी पूरी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ वह साधु सन्यासियों को भी जिन्होंने वह टिप्पणी की है वह उनको भी बताऊंगा। तो आपको पता है कि बागेश्वर धाम सरकार कोई ना कोई अपने अटपटे वह टिप्पणियां से वायरल होते रहते हैं और वह टिप्पणियां पर भी काफी विरोध होता है, परंतु विरोध ही होता है, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं होती। क्योंकि उन्होंने लगातार, पूज्य सरकार ने, बागेश्वर धाम सरकार ने ऐसी टिप्पणी की है जिसको मन में, क्योंकि जिसका वह व्यक्ति गया है उसके मन में ही आप जाकर देखिए, उसके आत्मा में वह समाहित हो चुके हैं और वह आत्मा उसकी अभी भी रो रही है कि मेरा व्यक्ति, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा वह चाचा, मेरा काका, मेरा तमाम ऐसी टिप्पणियां वह उनके परिवार वाले कर रहे हैं। अभी तक कहां नहीं आए और क्यों नहीं आए? तो आखिरकार कुछ गुमे हैं, कुछ वह वारदात हुए और कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मानो अभाग्य थे और वह सोए रह गए। अब बागेश्वर बाबा का एक सबसे बड़ा यह वीडियो है और जिसमें तमाम वह पत्रकार, तमाम वह पूरी मीडिया जोर शोरों पर चला रही है, क्योंकि उनको पता है कि बागेश्वर बाबा वह कलयुग की धरा के साक्षात्कार बालाजी सरकार का ही प्रतिरूप उनको मानते, परंतु इस तरीके से किसी के मन को आघात पहुंचाएंगे किसी ने नहीं सोचा होगा। वह गंगा के तट पर लात और घूंसों से उनके ऊपर चढ़े हुए हैं लोग और उनको लिए किसी का लात नाक में गली तो किसी के पैर में गली और किसी के पीठ में गली, इस तरीके से लातों में वह अधमरे होगा और इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इसको आप यदि मोक्ष कहेंगे तो आपको शर्म नहीं आती, क्योंकि यह मोक्ष की गंगा तो है, परंतु मोक्ष ऐसा प्राप्त नहीं करना किसी को लात और घूंसे पड़वाकर अपने प्राण त्याग दे, इसको मोक्ष नहीं कहते। इसको तो केवल मानो एक तरीके से बवा कहते हैं और एक तरीके से मानो हम और आप जा रहे हैं और किसी कारणवश इस तरीके से भगवान मत जाओ और हमारे प्राण निकल जाए तो मोक्ष नहीं हो सकता। उन्हीं सभी पुण्य आत्माओं का एक ऐसा आक्रोश बन गया। अब वह प्रयागराज जाने पर लोगों से बोल रहे हैं तो प्रयागराज जाने पर स्पष्ट ही मना कर रहा है, हमें गंगा नहीं नहाना, हमें घर में ही रहकर वह मनचंगा
तो कठौती में गंगा, इस तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं। लगातार बागेश्वर बाबा पर वह प्रतिक्रिया हो रही है, क्योंकि तमाम पत्रकार, तमाम साधु सन्यासी, तमाम वह उनके परिवारजन एक ही नारा कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा की सब क्रिया धरा है। अब इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक कोई स्पष्ट बात नहीं आई है, परंतु कहना निश्चित ही है कि आप दुख के समय में इस तरीके से, यदि आप इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े आप ज्ञानी और ध्यानी है, इतने बड़े आप विख्यात विश्वविख्यात है, और इस तरीके से यदि आप कहेंगे तो फिर हमारे सनातन पर भी उंगलियां उठने लगी। एक और नई बात जो आपने कही थी कि वह मुस्लिम समुदाय को कुंभ में करने क्या काम है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आज आपको बताता हूं, बागेश्वर सरकार की यह प्रतिक्रिया उल्टी हो गई, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जिस प्रतिक्रिया पे कह रहे थे कि मुसलमानों की एंट्री बंद, वह मुसलमानों ने लगभग 20 लाख भक्तों के लिए भोजन प्रसादी का व्यवस्था करवाई। मस्जिदों में, मजारों में, जहां भी जो अपने घरों में जहां जैसी व्यवस्था हुई, गंगा जमुना का वह तहसीब और वह प्रयागराज में एक ऐसी विश्वविख्यात यह वीडियो बन चुकी है कि अब बागेश्वर बाबा पर भी कोई भी प्रश्न के उत्तर देने पे कोई भी उन पर प्रतिक्रिया नहीं रही है, क्योंकि उनके पास केवल उत्तर अब कुछ नहीं रह गया है। और जो वह कहते थे कि केवल हिंदू और मुस्लिम वह करते हैं और हिंदू मुस्लिम लड़वाते हैं, अब है देख लिए प्रयागराज में एक ऐसी विख्यात वह मिसाल बन चुकी है, क्योंकि सभी सनातनी है और सभी वह मुस्लिम समुदाय के जो से जिन से भी जो बना वह उन लोगों को भक्तों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई पानी लेके आ रहा है तो कोई भोजन प्रसादी कर रहा है, और कोई अपने अपने घर से एक ऐसा वह खाद्य पदार्थ ला रहे हैं कि किसी कारणवश वह जो भक्त परेशान ना हो पाए। किसी को लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है तो वह अपने ही घर में लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था करवा रहे हैं। तो धन्य है प्रयागराज और धन्य प्रयागराज की वह मुस्लिम भक्त, क्योंकि मुस्लिम भक्त भी जहां भी जो हो, सभी भक्त एक से नहीं होते। हमारे धर्म में भी कुछ ऐसे बागड़ बिल्ले हैं जो हमारे धर्म को ही काटते हैं, और ऐसे ही मुस्लिम समुदाय के कुछ ऐसे जो है जो मुस्लिम समुदाय में होते हैं मुस्लिम समुदाय का ही विरोध करते हैं। तो ऐसे भक्त, क्योंकि इन्होंने एक नई मिसाल तय कर दी है, जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने लगभग 20 लाख भक्तों के लिए और जो बच्चे हैं जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बिल्कुल व्यवस्था ऐसी कर दी जैसे कि प्रयागराज में वो नहीं घर में ही रह रहे हो। तो यह है बागेश्वर बाबा पूज्य सरकार तो केवल हिंदू राष्ट्र के पीछे पड़े, परंतु हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं होना जैसे कि बागेश्वर बाबा अपने आप वह प्रतिक्रिया देते रहते हैं, कुछ ऐसे अटपटे सवाल और वैसे उत्तर देते हैं जिसमें वह मीडिया कर्मी भी विवश हो जाते हैं, जिससे कि मीडिया कर्मी ने भी एक ऐसा वह वायरल वीडियो कर दिया जिससे बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार को अब वह प्रति उत्तर जो दिया है उसका वह माफी तो मांगना पड़ेगा। और अब यह माफी मांगेंगे अथवा नहीं मांगेंगे इसकी प्रतिक्रिया तो अब थोड़े दिनों में आएगी। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।